मुजव्वज़ आईनी तरामीम पर कोई पेशरफ्त न हुई, राबिते मुलाकातें सब नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मुखालिफ खसूसी कमेटी के इजलास में कहा कि इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़। बिलावल भुट्टो ने मौलाना से कहा कि आपके पास कोई और, हमारे पास कोई और मुसव्वदा है, हुकूमत असल मुसव्वदा क्यों सामने नहीं ला रही। फजलुर रहमान बोले कि हमें जो मुसव्वदा दिखाया गया उससे मुत्तफिक नहीं, रातों रात तरमीम करने की आखिर जल्दी क्या है। पीटीआई का भी जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। पीटीआई और जेयूआई का आईनी अदालत की मशरूत हिमायत का इंदिया। कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी काबीना के इजलास आज फिर होंगे। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम। विफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तजवीज़। जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार में तरमीम होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली कमेटी देगी। जजेस की तकर्री के लिए कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अरकान का इंतखाब पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। हाई कोर्ट से खुद नोटिस का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजों की एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ शामिल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पटिशन आज दायर की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। ज़राए के मुताबिक पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा हमें तरामीम का मुसव्वदा भी नहीं दिखाया गया, क्या फैसला करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आईनी तरामीम से मुतालिक अंधेरे में रखा गया है, एक भी शक का इल्म नहीं, मीडिया हमारे लिए अंदर की खबरें निकाल रहा है। शिबली फराज बोले कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान से मिले। नासिफ अली जरदारी से लीगी सदर आईनी तरामीम के हक में वोट देने के लिए इस्लामाबाद गए थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर आमद भी मुतवक्की थी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आज फिर कौमी असम्बली इजलास के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफाक कर रहे हैं। इत्तफाक राय के बाद ही अगला लाएहमल तय होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हुकूमती नंबर ज़रूर पूरे होंगे, मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल चुकी है। लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए असम्बली इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। कहते हैं फजलुर रहमान से क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं, मौलाना ने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत में तोसी की खबर दुरुस्त नहीं है, जो भी हो रहा है इज्तिमाई अफादियत के लिए हो रहा है। कोशिश है कि आईनी तरामीम पर सबका इत्तेफाक राय हो जाए। मौलाना काफ़ी चीज़ों पर रजामंद हैं। इनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह यह भी मुत्तफिका हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहते हैं कि एक दिन मजीद इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुकम्मल इत्तेफाक राय के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पार्लियामेंट का माहौल साजगार बनाने के लिए खसूसी कमेटी बनाई गई। सियासी जमात के कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। न इस पार्टी ने बयान वापस लिया, न पीछे हटे। इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वालों से क्या उम्मीद करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर की शिरकत। JUI के मुतालबात और पेश करदा तजावीज़ का जायज़ा। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आईनी तरामीम और राब्तों का जायज़ा लिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी बिलावल भुट्टो से मिले।
वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की रिहाई। अख्तर मेंगल ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सादिक संजरानी के अख्तर मेंगल से राब्ते। BNP ने 2 लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट ना देने का ऐलान कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने BNP को मुसव्विदे से आगाह कर दिया। सादिक संजरानी कहते हैं हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी। अख्तर मेंगल का कहना था बलोचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MKM का हलीफ होने के नाते हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान। नेशनल पार्टी भी हुकूमत का साथ देगी। सेनेटर जॉन बलीदी ने कहा कि जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल काउंसिल में अरकान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के वजाती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहेमल से मुतालिक फैसला करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का हैद। अपने पैगाम में कहा कि ओजोन प्रोटेक्शन ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। माहौल दुश्मन सरगर्मियों के बाइस ओजोन की तय को खतरात का सामना है। पहला जामे क्लाइमेट रेजिलियंट पंजाब एक्शन प्लान मंजूर किया है। ग्रीन कवर, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, आबी तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सस्ती बिजली के लिए सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। महफूज और मुस्तहकम माहौल और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर क्यों न किए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर के खिलाफ तहकीकात शुरू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वहीद अली ने वज़ीर आज़म की अहलिया के शॉपिंग के पैसे दिए, कपड़ों में तब्दीलियां कराई गई, उनका खर्चा भी उठाया गया। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी क़वानीन के बरखिलाफ कपड़े जाहिर न किए। कंजरवेटिव पार्टी के तर्जुमान ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मरहला पाकिस्तान और चीन पहले सेमीफाइनल में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी कोरिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। स्टालियंस मारफोर्स के सामने ढेर 126 रन से शिकस्त। 232 रन का आसान हदफ स्टालियंस के सामने पहाड़ बन गया। पूरी टीम 105 रन पर ढेर। बाबर आजम 45, शान मसूद 19 रन पर आउट हुए। मारखोर्स ने पहले खेलते हुए 231 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 60 और सलमान अली आगा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। जहांदाद खान ने 4, मेहरान मुमताज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आयरलैंड वुमेन्स ने इंग्लैंड को T20 में भी हरा दिया। दूसरे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 169 रन बनाए। टेमी हेमोमोंट 40 रन बना सकी। ऑरला, केली और एमी ने 2-2 शिकार किए। ताक़ुब में आरिश साइड ने 1 गेंद कबल 5 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। ऑरला ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। शानदार कारकर्दगी पर ऑरला मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पर लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर कुरिया कुरिया सब झंडों की बहार। मसाजिद और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और फूलों की सजावट दी गई।